गोड्डा में 3 वर्षीय बच्ची की गला दबाकर हत्या, 2 पड़ोसी गिरफ्तार, 100 कुएं से बरामद। गोड्डा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मकुड़ी संथाली टोला में एक 3 वर्षीय बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी गई। बच्ची का शव आधी रात को कुएं से बरामद किया गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह घटना गुरुवार को आधी रात को सामने आई, जब मकुड़ी गांव की बच्ची निशा सोरेन 3 वर्ष पिता रमेश सोरेन गुरुवार दोपहर से लापता हो गई थी। निशा अपने नानी के घर मकुड़ी संथाली टोला में रह रही थी। मृतिका एक भाई और एक बहन में छोटी थी। उसका मूल घर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रमला संथाली टोला है। परिजनों और ग्रामीणों ने बच्ची की काफी खोजबीन की, लेकिन वह नहीं मिली। आधी रात को जब ग्रामीण बच्ची को ढूंढ रहे थे, तभी उन्होंने एक व्यक्ति को बोरे के साथ देखा। वह छिपकर बोरे को पास के कुएं में फेंककर वापस आ गया। ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पूछताछ की तो उसने बताया कि बोरे में बच्ची का शव था। इसके बाद ग्रामीणों ने कुएं से शव को बाहर निकाला। ग्रामीणों द्वारा मारपीट करने पर आरोपी ने अपने साथी जारमेन सोरेन का भी नाम बताया। बाद में ग्रामीणों ने दोनों आरोपियों को जारमेन सोरेन और प्रेम मुर्मू को पकड़कर उनके साथ जमकर मारपीट की। घटना की सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना प्रभारी आनंद शाह मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से बचाकर दोनों आरोपियों को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। थाना प्रभारी ने ग्रामीणों से पूछताछ कर घटना की जानकारी ली। पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना प्रभारी आनंद शाह ने पुष्टि की है कि पड़ोसी के ही 2 युवकों ने बच्ची का गला दबाकर हत्या की है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ किया जा रहा है। इससे देखिए सर, ये तो बच्चा लगभग 1-2 बजे हो गया था। कब खोया? कल मतलब 1:30-2 बजे लगभग बच्चा गुम हो गया। तो गुम होने के बाद हम लोग तो पूरा छानबीन किए उधर। कल 1:30-2 बजे गुम हुआ था। पूरा छानबीन किए हम लोग। छानबीन करके क्या होता है कि पहले हम लोग तो ये गड्ढा था बगल में, हम लोग शक किए पहले पानी में कि बाई चांस अगर गिरा होगा। तो उसके बाद पूरा छानबीन करके नहीं मिला तो अगल बगल गांव भी छानबीन किए। तो कम से कम 20-25 लड़का जब थे तो 5-6 करके मतलब गैंग बना करके इधर उधर बैठे थे। तो लगभग 12:50 में वो जो आदमी मतलब वो बच्चा को मारा था, वो अपना घर से मतलब वो बोरा में भर के बच्चा को निकाला। उस समय हम बस्ती में मतलब बीच बस्ती में थे। तो वो जैसे ला रहा था, मतलब हम इधर बैठे थे, वो मेरे तरफ ही आ रहा था। तो जैसे मोबाइल का लाइट मतलब ऑन किए तो मेरा लाइट देख के मतलब भागा साइड, बस्ती से बाहर भागने चाहा। अब बाहर जब भागा तो जिस सीधा से वो भाग रहा था, उस सीधा में भी मेरा लड़का था। तो उसको हम फ़ोन करके बोले कि 2 आदमी था, उसको फ़ोन करके बोले कि आपके सीधा से ही मतलब एक आदमी बोरा लेके जा रहा है। उसको टोकिए मतलब वो बोरा में क्या लेके जा रहा है। अब देखिए उन दोनों को जब हम फ़ोन किए तो वो दोनों उधर से लाइट मतलब ऑन करके आ रहा था। तब वो दोनों के लाइट वो दोनों का देखा ना, तो ये बोरा में जो बच्चा को भरा था वो मतलब कुआं में फेंक के फिर वापस वो आया। तो जैसे वो वापस आया कुआं में, तो कुआं में फेंक के जैसे वो वापस आ रहा था, तो उस समय हम उसको देखे कि इधर से तो बोरा लेके गया था, उधर से खाली हाथ आया। तो हम उसको छोड़ के हम बोरा मतलब कहाँ फेंका वो ढूंढने हम लगे, क्योंकि मेरा बच्चा तो 1-1:30 बजे दिने में गुम था। तो हम सोचे कि यही मतलब बच्चा एक फेंका होगा। और हम लोग वहाँ छानबीन किए, तब देखिए वो और इधर से लड़का सब आ रहा था। वो भाग के जब उधर से वो अपना घर वापस जब जा रहा था, उस समय उधर से फिर 2 लड़का आया। उसको टोका कि वहाँ मतलब कौन है, वो भी अपना घरे में, वो तो अपना कोई भी आदमी अपना घर में टोकेगा तो उसको डर थोड़े लगेगा। वो भी अच्छाई से बोला हम ही है। तो बाद में वो दोनों पार हो गया वहाँ से और हम लोग इधर खोज रहे हैं। तब वो अपना घर छोड़ के मतलब दूसरा घर में, वहाँ अपना घर से भाग के दूसरा घर में आया। वो छिपने के लिए मतलब नीचे में वो नहीं बैठा, तो छत पे चढ़ा। जैसे हम ऊपर छत पे चढ़े, लाइट जैसे ऑन किए, बस वो छत से डायरेक्ट छलांग दे दिया, कूद गया। तो हम तो ऊपर में थे, बाकी लड़का सब फिर नीचे में था। तुरंत हम आवाज़ उधर से दिए तो इस लड़कों ये लोग बोला किसने मारा बच्चे को? वो तो पहले उसको पकड़ेंगे तब ना पूछेंगे उसको। पकड़ के पहले उसको तो पूछे कि काहे भाग रहा है। पहले बच्चे के बारे में उसको नहीं पूछे, पहले बोले कि काहे भाग रहा है। तो बोला हम छत में सोए थे, हम भाग गए। तो हम उसको डायरेक्ट पूछे, अभी जो बोरा लेके आप जो गए इधर से, वो बोरा आप कहाँ रखे? वो बोल रहा कि हम बोरा थोड़ा हम नहीं जाते, क्योंकि वो मेरा ससुरे लगता है, मतलब कोई दूसरा आदमी नहीं है।
ससुरे मेरा लगता है, अपना ससुर है। नहीं चचेरा खुद वगैरह। नहीं मतलब ये हाँ गोतिया में। तो बोला कि हम गोरा वोरा नहीं जानते हैं। तो हम जब अपना आँख से हम उसको देखे तो हम पूरा जीत करके बोल रहे हैं कि भाई हमको गोरा चाहिए, क्योंकि मेरा बच्चा गुम हो गया है, बाई चांस वो गोराए में होगा। पूरा जोर करके तैयो नहीं मार रहा था। जब और लड़का सब आया उसको 2-3 झपड़ इधर उधर से मारा, तो धीरे धीरे अपने वो बोलने लगा कि हाँ बोरा हम रखे हैं। तो बोरा बाद में हम लोग बोले कि चलो बोरा दिखा दीजिए, जब तक बोरा नहीं दिखाइएगा तो तब तक मतलब तुमको यही मार के गिरा देगा। तो डायरेक्ट हम लोग को ले चला कुआं में। कुआं के पास पहले हम लोग भी गए थे, जिस समय वो बोरा फेंक के वापस आया, हम लोग बोरा खोजने गए थे, तो कुआं थोड़ा सा गड्ढा है, ये मोबाइल का लाइट तो उतना दूर जाता नहीं है। उस समय हम लोग हड़बड़ी में थे, बस उस समय हम लोग देखे, लेकिन उतना लाइट की वजह से हम लोग बोरा नहीं देख पाए। लेकिन बाद में जब ये हम लोग को लेके गया वहाँ, तब बाद में टॉर्च लेके गए तो वहाँ देखते हैं कि बोरा में में बोरा पड़ा है। तो बोरा पड़ा है तो एक अमील गैंग का उसमें मोटर लगा हुआ था कुआं में, सेक्शन पाइप था, बस एक लड़का अमील गैंग था, बस वो सेक्शन पाइप पे झूल के मतलब डायरेक्ट चला गया नीचे। तुरंत बोरा खोल के देखा तो उसमें बच्चा, 2 बच्चे, मेरा रमेश सोरेन, निशा सोरेन।